आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र और शुभ तिथि की, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाली मोहिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा और व्रत की सही विधि क्या होती है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है जो जीवन में बार बार आ रही कठिनाइयों से परेशान हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जो लंबे समय से किसी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोहिनी एकादशी पर व्रत कैसे किया जाए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, हम आपको देंगे हर वह जानकारी जो इस पुण्यतिथि को पूरी श्रद्धा और विधि से मनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं और कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीज़ों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत किस प्रकार करना है, त्योहार कैसे मनाना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आप इस प्रकार की लाभदायक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना हो सके इस मंत्र को बोलें और लिखें। तुलसी को जल दें तब भी ओम नारायणाय नमः बोलें, पीपल को जल दें तब भी यही बोलें, स्नान करें, पूजन करें। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही मोहिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूँगा कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुने और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस मोहिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। यह नियम आपको बताए जाएंगे। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, यह तीनों चीज़ें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। यह वह चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए
और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान ज़रूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज़्यादा बताया गया है। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहाँ पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र या जानू और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसलिए उसकी जगह आप गंगा जल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्र कर लें। अब तांबे का एक साफ लोटा लें, उसे पहले बच्चों से मांझवाएं और उसमें पहले गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल डालें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे दें और मंत्र बोलें, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया हमारे यहाँ पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें। घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन ज़रूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन ज़रूर देना चाहिए और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। अब 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्य तिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन शुरू करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए ओम भूर्भुव स्वः श्री माधवाय नमः। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। कोई भी साफ कपड़े का टुकड़ा हो वह अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को पवित्र अर्पित कीजिए। एक जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः गंधम समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः धूपम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दीपम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या मिश्री उपलब्ध हो वह अर्पित करें। ओम नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। फिर आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। एक पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अब आपको कथा सुननी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुनना ज़रूरी है। फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों में बताया गया है कि व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए, जो क्षमा प्रार्थना होती है। यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए।
यहाँ आपको बता दें कि अब व्रत कब करना है और पारण कब करना है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 मई को सुबह 10:30 पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी शुरुआत होगी और 8 मई को दोपहर 12:20 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। पांचाग के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है, जो रात 9:08 तक रहेगा। इस दौरान पूरे दिन हर क्षण योग का सहयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक है। इसके बाद 1:03 से 2:50 तक अमृतकाल बना रहेगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और सांप कपड़ों को धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहनें। यह विष्णु जी का प्रिय रंग माना जाता है। इसके बाद एक सांप चौकी लें और उसी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर दें। इसके बाद प्रभु को वस्त्र, कला, फल और मिठाई अर्पित करें। अब दीपक और अगरबत्ती जलाकर मित्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। इस आरती को पढ़े या सुने। आइए अब बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:40 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम ज़रूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है। 9 मई के दिन मोहिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। साधक 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के बीच पारण कर सकते हैं। साधक स्नान ध्यान के बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान कर व्रत खोल सकते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री विष्णु, भगवान जय माँ लक्ष्मी।